हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, आज है आरव का एबेकस का टेस्ट। और घर से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। और यहाँ पे इनका वार्म चल रहा है, तो जब बच्चे आए तो थोड़ा वार्म करके तब जाके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आरव का ना टेस्ट है, तो ये अटेंड करना ही बहुत ज़रूरी था। तो बहुत रिस्क लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ आई है हर्षिता। पहले डिसाइड हो रहा था कि हर्षिता घर पे रहेगी, लेकिन मुझे 2.5 घंटे वेट करना था, क्योंकि और टाइम तो मैं आराम को छोड़ के घर आ जाती थी। और यहाँ से इतना दूर मुझे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। मतलब फिर मैं घर आती, फिर 10-15 मिनट बाद फिर वापस जाती उसे लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था खर्च, क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव करके मुझे इसकी क्लास अटेंड करवाने जाना था। तो दिक्कत ये थी कि हर्षिता पापा और के साथ ज़्यादा, मतलब ऐसे रहती तो है, खेलती है घुली मिली, लेकिन इतनी देर वो मुझे नहीं दिखेगी, तो उसने बहुत परेशान करना था। तो दादी के साथ तो ये रहता है कि दादी को पहचानती है तो उनके साथ रह लेती है, पर नाना नानी के साथ रखना थोड़ा रिस्क था, तो फिर इसलिए मैं उसको लेकर आ गई थी। तो उसके साथ मैं लेकर आई हूँ, मतलब पानी वगैरह उसके खाने के लिए कुछ चीज़ें इस टाइप से लेकर आई हूँ, ताकि वो यहाँ पे परेशान ना हो, क्योंकि 2.5 घंटे बच्चे के साथ रहना दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल होता है। और ये एक जगह टिकती नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो वो इधर उधर ज़्यादा घूम रही थी। और तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको लेना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी था उसको इतनी दूर ड्राइव करके ले जाना, क्योंकि मैं कभी ऐसे लेके नहीं जाती उसको। तो इस बार बहुत बड़ा रिस्क लेकर मैंने ये किया है। और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि आरव की क्लास छूट गई थी, तो मैंने कहा चलो मार्केट चलते हैं। तो मेरी सिस्टर का भी कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे फिर मना कर दिया था कि आरव का क्लास है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन क्लास हो गई थी उसकी ओवर, तो फिर मैंने उसे फ़ोन करा कि अगर आ रही तो आ जा। मौसम क्योंकि कल अच्छा हो रखा था, बारिश नहीं थी उस टाइम पे, खाली मौसम था। तो मैंने कहा चलो ऐसे मौसम में शॉपिंग ठीक रही, तो धूप के दिन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर दीदी आ गई थी, क्योंकि उसका यहाँ से घर नज़दीक है। और फिर थोड़ा सा मार्केट घूमे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से, और मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि गर्मा गर्म चाय बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। और बंटी की और जलेबी लेकर आए थे हम लोग, तो काफ़ी टाइम बाद अपने मार्केट गई, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आना ही कम होता है, और आओ तो फिर वही दिन में आओ जाओ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं घर आई थी, तो सीधा घर आई थी, फिर घर चली गई थी मैं भी रहने के लिए। तो मार्केट घूमूँ तो अच्छा लगता है, और इधर उधर भी घूमूँ, कोई मिल जाए तो अच्छा लगता है। और अब आना वैसे भी कम होता है, जब से शादी हुई ना तब से कम ही होता है। और शादी तो हुई जैसे भी, लेकिन बच्चे जब हो जाते हैं थोड़े बड़े, तो फिर बहुत मुश्किल होता है आना बार बार, क्योंकि इनका स्कूल रहता है और घर के भी कई काम रहते हैं। तो फिर मुझे वो रहता है ना, फिर यहाँ से जाओ फिर अपना काम पकड़ो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और तो इसलिए फिर मैं ऐसे आती रहती हूँ। और फिर 2 ही बार छुट्टी मिलती है, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में। तो पिछली बार मैं सर्दियों में हर्षिता को लेकर आई थी, बस उससे पहले मैं गर्मियों में नहीं आई थी। और इस बार सोचा था गर्मी में आऊँ, क्योंकि अगली बार सर्दी में शायद आऊँ नहीं आऊँ, कई चीज़ें होती है, कभी कभी आरव की बुआ भी आती है तो नहीं आया जाता है। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों की तो सिर्फ 15 दिन की पड़ती है, उसमें उनके होमवर्क वगैरह ही रहते, तो नहीं आया जाता। तो इसलिए मैंने कहा था चलो हम गर्मियों की छुट्टी में होंगे, तो चलिए चाय बनाते हैं। तो मार्केट से हम पहुँचे थे कम से कम 2:30 बजे, 2:30 बज गए थे हमें आते थे, क्योंकि इतनी दूर से ड्राइव करके आना था, और मैं ज़्यादा स्पीड से लेकर भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि हर्षिता सो रखी थी गाड़ी में, तो मैं आराम से लेके आ रही थी। और अभी थोड़ा इतना भी सयाना नहीं हुआ है, तो मैं आराम से आ रही थी बच्चों को लेके। तो मैं आई, फिर टाइम हो गया था, फिर 3 बजे कपड़े वपड़े चेंज करें, तो फिर मम्मी के लिए मैं चाय बना रही थी। यहाँ पे फीकी चाय, मम्मी लेट रखी थी, क्योंकि मम्मी के पेट में हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन, और इसलिए मम्मी फिर लेट रखी थी एक साइड में। और जब भी, जितने दिन भी मैं यहाँ रहती हूँ, उतने दिन मैं सोचती हूँ कि मैं उनको हेल्प कर सकूँ जैसे भी है। बाकी दिन तो उन्होंने अकेले ही रहना है, पर जितना कोशिश होता है मैं उनको काम करने देती हूँ, मतलब घर के जो भी काम है मैं कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी बोलती है कि मतलब तुम लोग भी 2-4 दिन के लिए आ रहते हो, कि थोड़ा आराम ही कर लो, घर जाकर तो तुमने अपने घर काम ही करना है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि यहाँ पे भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मम्मी पापा इस उम्र में भी इतना अपना काम वाम सब चीज़ खुद करते हैं, सब्ज़ी लाना, कोई भी काम है, जाते आते हैं, और घर के काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो अपने से ही करते हैं सब लोग काम, मतलब मम्मी पापा दोनों ही जने हैं, तो वो कोई बाय वाय नहीं रखते हैं। मैं बोलती हूँ कि कुछ रख लो ना, मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी का हाथ पैर चलने चाहिए, वही सही रहता है। और मम्मी को शुगर भी है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। तो मम्मी फीकी चाय पीती, तो मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ फीकी चाय। और अभी पापा तो थोड़ा लेट रखे हैं, तो पापा जब उठेंगे तो पापा के लिए बना दूँगी मैं चाय।
और अभी छत में कपड़े लेने आई थी मैं, और देखिए कितनी हवा चल रही है ना, बहुत फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा था। तो आज जो है अभी बारिश नहीं हुई थी, तो क्योंकि मार्केट में हुई थी बारिश, इस साइड नहीं हुई थी। तो मार्केट में ना पता है बारिश हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी, तो फिर शरीर आधा आधा भीग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा उमस टाइप की आती है। तो वो चीज़ मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अजीब सा ही लगता है। तो मैं कपड़े जो है वो सब निकाल देती हूँ। मम्मी की ने धोए थे दिन में कपड़े, मतलब जब हम लोग जा रखे थे उस टाइम पे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे से नज़ारा। मतलब पहले ना यहाँ पे बहुत सारे खेत वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब सब ने खेती बेच के यहाँ पे मकान बना दिए हैं। और देखो जहाँ तक नज़र जाइए यहाँ तक मकान ही मकान है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन चला दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मैं यहाँ पे बाल बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फ़ैन चला देती हूँ। तो यहाँ पे एक बात अच्छी रहती है, जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी है, तो कपड़े भी फ़ैन चला के आप धो सकते हैं, तो गर्मी नहीं लगती फिर इतनी। और यहाँ पे मतलब बैठ भी जाते थोड़ी देर कुर्सी में, तो अच्छा लगता है। तो मम्मी, मैंने कपड़े भी ऐसे ही रख दिए, अभी ताई करूँगी कपड़ों की। मम्मी अंदर लेटी ही है अभी, क्योंकि उनके पेट में ना साइड में दर्द हो रहा था, मैंने आपको बताया था। तो उनकी ना ऑपरेशन हो रखा है, तो इस वजह से उसमें ना पेन हो रहा था, पता नहीं किस वजह से। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे शायद से, अगर ज़्यादा होगा तो। और हर्षिता आरव अंदर ही हैं, और मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना इन झड़े हुए बालों से, मतलब झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। जितनी बार कॉम करो उतनी बार बाल झड़ रहे हैं, नहाते हुए भी टूटे रहते हैं। आज ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। आरव का इरेजर देखो यहाँ पड़ा है, ध्यान नहीं से कहाँ इरेजर है, कहाँ क्या चीज़ है। और मुँह में मेरे ना इतनी ज़्यादा मतलब चिपचिपापन हो रहा है ना, मैं 2-3 बार पानी से वॉश कर ले, लेकिन जो उमस होती है ना, चिपचिपापन, वो नहीं हट रहा, पता नहीं क्यों। और बहुत ज़्यादा घमौरियाँ भी हो गई है पेट में, पता नहीं क्यों, बुरा हाल है गर्मी से। अब मन कर रहा है कि इनको काट दूँ, इतने बाल झड़ रहे हैं ना मेरे, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। आपके भी झड़ रहे, बताना। जितनी बार कम कर रही है ना, उतनी बार बाल निकल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ इतने तो कटाऊँ इनसे, इतने मन तो कर रहा है इतने कटा, और गर्मी हो रही है। मेरे बाल ना दोबारा से बढ़ गए, मैंने कटवाए थे, लेकिन देखो ऐसा लगा था दोबारा से बढ़ गए। तो अभी कटाने की सोच तो देखती हूँ, मम्मी काट देगी तो ठीक है। और इसी तरह मम्मी सब दे रही फ्री है अभी कार्टून, क्योंकि मैं अभी छत में गई थी ना कपड़े लेने के लिए, तो वो मेरे साथ छत में आ रही थी। तो फिर मैंने कहा आप उसको कार्टून दिखाओ, तभी चुप बैठेगी। और मुझे कितना ऑयली सा मुँह हो रहा, मुहर ऑयली सा, पता नहीं क्यों, बुरी हालत है। जितनी ज़्यादा बारिश हो रही ना, उतना ज़्यादा और गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों, उमस उमस सी हो रही है। चलिए, हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और इवनिंग का टाइम है। आपको मैं तो छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ। तो इवनिंग का टाइम है, और मैं आपको बता रही थी कि आज मैं मार्केट से क्या लेकर आई थी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि ना बारिश बहुत हो रही थी, बारिश हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी। और फिर हर्षिता भी साथ में थी। पहले तो वो सो गई थी, तो पूरे मार्केट उसको लेके घूमी हूँ मैं गोद में। और अगर होता सोए हुए बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर मार्केट में भीड़ बनने लग गई थी, और फिर बारिश भी हो रही थी ना। फिर जब थोड़ा थोड़ा भीगने लग जाओ तो मन नहीं करता फिर, तो वैसे लगता है घर चलो अगले दिन देखेंगे। तो 2-3 चीज़ें ही लाई, वही दिखाती हूँ आपको। तो मैं लाई थी हर्षिता के लिए ये क्रॉक्स, बहुत प्यारे से हैं, पिंक। मुझे पूरे पिंक वाले चाहिए थे, लेकिन अब मिले नहीं, लेकिन इसमें कुछ कुछ शीट्स है पिंक वाली, बहुत प्यारे हैं ये। और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, हार्ड है एकदम। और इसमें देखो कैप्टन अमेरिका का सिंबल बनाए, तो क्यूट से छोटे से, क्योंकि उसको ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं जब बिना साइज़ के उसके शूज़ लाती हूँ, तो वो हमेशा ना, इसके पैर थोड़ा बड़े हैं तो वो ना छोटे हो जाते हैं। और एक लाई थी मैं, तो उसने तोड़ दिया था उसको, मैंने आपको बताया था। उसकी पीछे की ये वाली स्ट्रैप्स जो होती है, स्ट्रैप्स, वो उसने तोड़ दी थी। फिर भी घर में काम चलाओ तो पहन रही है, लेकिन एक चाहिए था तो मैं लेकर आई थी। और अपने लिए भी लेकर आई थी मैं ये पर्पल कलर के। आजकल बरसात है ना, तो इस टाइप के स्लीपर्स जो होते हैं, क्रॉक्स, ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यारे भी है, पर्पल कलर के, तो अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है कलर। तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस टाइप के बहुत टाइप में थे, ऊपर से पट्टी वाले थे, कई कई टाइप के थे, लेकिन मैंने ये कभी ट्राई नहीं करे, तो मैंने इसलिए फ़र्स्ट टाइम लिया है ये। मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और बरसात में ना वैसे चप्पल लेके जाओ ना, ख़राब हो जाती, टूट जाती है। और अच्छी फैंसी सैंडल लेके जाओ और बाद में भीग जाओ तो ख़राब भी जाती है। तो मैंने इस टाइप की लेके, अगर भीग भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लिया है मैंने एक छोटा सा पर्स, क्योंकि मेरे पे ये जो पर्स है मेरा ख़राब हो गया है, मतलब थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैं नया ले ही लेती हूँ।
मार्केट गई थी तो काफ़ी आजकल बहुत सुंदर सुंदर पर्स जो है मार्केट में आ रखे हैं, पर वही चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं। तो दीदी ने भी लाया था, तो दीदी ने मुझे दिलाया है ये पर्स। दीदी ने दिया है कि चल ले ले, उसका भी ऐसे ही है मेरा भी ऐसे ही, कलर अलग है हमारा। तो इसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक ये और ये छोटा है इस टाइप का, और ये है बड़ी डोरी। बड़ी डोरी में छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो अच्छा है ये। तो बस इतनी सी थी मेरी शॉपिंग 2-4 चीज़ों की। सोच के तो काफ़ी कुछ गई थी, मुझे कुर्ती भी लेनी थी अपने लिए, लेकिन नहीं ले पाई थी मैं। तो अभी फिर जाऊँगी बाज़ार, देखती हूँ किस दिन जाते हैं तो अपने लिए शॉपिंग करके लाऊँगी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। आई होप कि आप पसंद करेंगे, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।